नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो है दोस्तों नवरात्रि व्रत के पारण के विषय में। नवरात्रि व्रत का पारण कभी कभी बहुत से लोगों के मन में ये बात आती है कि नवरात्रि व्रत का पारण हम नौमी तिथि के संध्या को कर लें, रात्रि में कर लें या फिर दसवीं तिथि को करें। और बहुत से लोग करते भी हैं। नौमी तिथि के दिन हम लोग कन्या पूजन और हवन करते हैं और उसके बाद ये सारे कार्य करके लोग पारण कर लेते हैं। ऐसा भी नियम है। लेकिन पारण कब करना चाहिए? जो लोग केवल अष्टमी का व्रत है अर्थात पहला दिन और अष्टमी का व्रत है वो लोग पारण कब करेंगे, और जो लोग पूरी नवरात्रि का व्रत है 9 दिन का वो लोग पारण कब करेंगे, और कब पारण करना चाहिए, क्या खाकर पारण करना चाहिए, पारण का शुभ समय क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, ये सारी चीजें आप लोग जानेंगे। अष्टमी तिथि कब से कब तक है, नौमी तिथि कब से कब तक है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, हवन का शुभ मुहूर्त क्या है और पारण का शुभ समय क्या है, सभी कुछ आप लोग पूरा विस्तार से इस वीडियो में जानेंगे। पारण के नियम को भी आप लोग जानेंगे, कब पारण करना उचित होता है। तो पूरी बातों को समझने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि स्क्रीन पर आपको सारी जो तिथि है, मुहूर्त है, इसका जो शुभ समय है, आपको डिटेल्स पूरी दी हुई है। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। आप लोग समझ लीजिएगा कि कौन सी तिथि कब है और हमें हवन किस तिथि में करना है, किस शुभ मुहूर्त में करना है, साथ ही पारण किस शुभ मुहूर्त में करना है। अब आइए बताती हूँ कि 9 दिन के व्रत वाले पारण कब करेंगे और पहला दिन और अष्टमी के व्रत रखने वाले लोग पारण कब करेंगे। देखिए, जहां तक नियम की बात है, जहां तक उचित पारण करने की बात है, मैं बता दूं कि जो भी मेरे भाई बहन पूरे 9 दिनों का व्रत धारण किए हैं उन्हें हमेशा दशमी तिथि में सूर्योदय के बाद अर्थात प्रातःकाल पारण करना चाहिए। और यह भी नियम होता है कि नौमी तिथि को हम लोग सारे कार्य करते हैं, जैसे कि हवन, कन्या पूजन इत्यादि करते हैं, माँ सिद्धिदात्री जी की पूजा अर्चना करते हैं, और दशमी को हम लोग कलश का विसर्जन करते हैं। तो देखिए, नियम की बात मैं करूं तो यह भी उचित है कि जब हमने कलश स्थापना की है और हम 9 दिन का व्रत हैं तो हमें विसर्जन इत्यादि के बाद ही हमें पारण करना चाहिए, हमें अन्न ग्रहण करना चाहिए। नियम तो यही है। लेकिन बहुत से लोग, बहुत से जगहों पर यह होता है कि नौमी तिथि में जब हम कन्या पूजन और हवन कर लेते हैं तो उसी प्रसाद को ग्रहण करके हम संध्या के समय, नौमी की संध्या के समय पारण कर लेते हैं। लेकिन जो नवरात्रि होती है दोस्तों, नवरात्रि, इसे नवरात्रि कहा गया है। जब तक नौमी की रात्रि हम नहीं बिता लेते हैं तब तक पारण करना हमारा उचित नहीं है। और जो भी भाई बहन पूरे विधि विधान से 9 दिनों का व्रत रखते आए हैं, केवल एक रात्रि का व्रत के लिए वो व्रत का पारण नौमी पे ही कर ले तो उनकी नवरात्रि जो है वो पूर्ण नहीं मानी जाती है। मेरा यही मानना है, हम लोगों का यही नियम है। आप लोग वैसे जैसा पारण करते आए हो, जैसा आप लोग के पंडित जी बताते हो, गुरु जी बताते हो, उस तरह से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नियम यही है कि आप लोग हमेशा दसवीं तिथि को पारण करें, पूरी नौमी का 9 दिन और 9 रात्रि को बिताकर ही आप लोग पारण करें। ये उचित है मेरे हिसाब से। अब दूसरी चीज मैं बताऊं कि जो भी मेरे भाई बहन पहला दिन और अष्टमी, ये बहुत से लोग ऐसा ही व्रत रखते हैं, पहला दिन और अष्टमी का व्रत रखते हैं। और बहुत लोग अष्टमी और नौमी दोनों का व्रत रखते हैं, क्योंकि नौमी के दिन उन्हें हवन कराना होता है और नौमी के दिन कन्या पूजन करते हैं, तो इसलिए वो नौमी को भी व्रत रखते हैं। क्योंकि बिना हवन किए अन्न ग्रहण नहीं करते हैं तो एक तरह से वो व्रत हो जाता है पूरा, क्योंकि हवन करते करते कभी कभी संध्या हो जाती है। तो इस तरह से पहला दिन और अष्टमी और नौमी, ये 3 दिन का व्रत लोग रखते हैं। तो मैं बता दूं कि जो लोग केवल अष्टमी का व्रत हैं वो लोग नौमी तिथि पे पारण कर सकते हैं, लेकिन कन्या पूजन और हवन कर लें तब पारण करें तो ये ज्यादा उचित है। तो उन्हें नौमी तिथि में पारण कर लेना चाहिए। और जो लोग अष्टमी और नौमी दोनों का व्रत हैं उन्हें दसवीं तिथि में पारण करना चाहिए। और जो लोग 9 दिनों का व्रत है उन्हें भी दसवीं तिथि में ही पारण करना चाहिए। दसवीं तिथि के दिन पूजा अर्चना करने के बाद, कलश का विसर्जन करने के बाद, ये ऐसा नहीं है कि मैं कह रही हूं कि आप ले जाकर नदी में प्रवाहित करके आए तभी अन्न ग्रहण करें। इसको पूरा, इसी को विसर्जन नहीं कहते हैं। जैसे आपने प्रणाम करके चौकी के सभी चीजों को आपने यथास्थान रख दिया और सभी कलश में स्थापित देवी देवताओं से आवाहन किया कि अब आप लोग अपने 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 धाम को जा सकते हैं। माँ लक्ष्मी जी हमारे घर में हमेशा विराजमान रहे, श्री गणेश भगवान जी विराजमान रहे, और सभी देवी देवताओं से मैं निवेदन करती हूँ कि हमारा यह कार्य संपूर्ण हुआ, अब आप लोग अपने धाम को जा सकते हैं। फिर मेरे आवाहन करने पर आप लोग मेरे घर में
पधारेंगे, ऐसी मैं आग्रह करती हूँ, ऐसी मैं विनती करती हूँ। इस तरह से करके जब कलश को थोड़ा सा हिलाकर विसर्जन का कार्य कर दिया जाता है तो एक वो विसर्जन हो गया। आप उस सामग्री को भले ही बाद में ले जाकर जल प्रवाहित करें, लेकिन वो विसर्जन हो जाता है। तो इस तरह से विसर्जन करने के बाद ही आपको अन्न ग्रहण करना चाहिए, दशमी की प्रातः काल पूजन अर्चन करने के बाद। ये नियम होता है। जितनी भी सामग्री है उसे आप यथास्थान रखें। जो आपने चढ़ाया है, नवग्रह इत्यादि की जो स्थापना की है, उन्हें आप लोग ले जाकर जल प्रवाहित करें। एक स्थान पर, किसी पात्र में, किसी जगह पर उसे बांधकर अच्छे से रख दें। माता जी की प्रतिमा यथास्थान रख दें। जो आपने वस्त्र इत्यादि बिछाया है उसे आप साफ करके रख लें, फिर पूजा में उसे प्रयोग में कर ला सकते हैं। कलश के जल को आप अपने पूरे घर में छिड़काव करें, पौधे इत्यादि में डाल दें। तो ये विसर्जन का सब कार्य है। विसर्जन पे मैं वीडियो और पूरा विस्तृत वीडियो दूंगी। अभी मैं पारण के विषय में बता रही हूँ। तो नियम ये है। तो मैंने इसलिए बताया कि इस बात को लेके बहुत ही ज्यादा दुविधा होती है। जब भी पारण का समय आता है तो बहुत से लोग नवमी की संध्या को पारण कर लेते हैं, बहुत से लोग नवमी की रात्रि में पारण कर लेते हैं और बहुत से लोग दशमी की प्रातः काल करते हैं। हम लोग कभी भी नवमी की रात्रि या नवमी की संध्या को पारण नहीं करते हैं। तो इसलिए मैंने ये बताया और कारण भी बता दिया कि क्यों नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा 9 दिन और 9 रात्रि को बिताकर ही पारण करना चाहिए। और दशमी तिथि पर पारण कब करना है इसका शुभ समय भी स्क्रीन पर दिया हुआ है। उसी समय के बाद 6:27 पर के बाद आप लोगों को पारण कर लेना है। मान लीजिए कि हलवा, पूरी, चना जो मुख्य प्रसाद है, जिसका कि हम लोग कन्या भोज कराते हैं, माता जी को अर्पित करते हैं, उसी प्रसाद को आप लोग रख लीजिए। प्रसाद देखिए कभी बासी नहीं होता है, कभी भी बासी नहीं। तो और प्रसाद का मतलब है आप थोड़ा सा ही ग्रहण कर लें तो प्रसाद होता है। जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा ही आप खाएंगे तभी उसे माना जाएगा। तो जो लोग भाई बहन, जैसे परिवार में बहुत सारे सदस्य हों, जो लोग व्रत नहीं है वो उस प्रसाद को खा लें कन्या पूजन करने के बाद, हवन करने के बाद। और जो लोग व्रत है 9 दिन का, वो प्रसाद को रख लें और सुबह उसी प्रसाद को ग्रहण करके आप लोग व्रत का पारण करें। और फिर भी आप चाहें तो दशमी तिथि को प्रातः काल भी हलवा इत्यादि बनाकर आप माता जी को भोग लगा सकते हैं और वही भोग प्रसाद लेकर आप पारण कर सकते हैं। अन्न का जो ग्रहण होता है कि जैसे अन्न ग्रहण करने के बाद ही पारण माना जाता है, तो हलवा जब आप प्रसाद चढ़ा देंगे, उसे ग्रहण करेंगे तो आपका अन्न का पारण हो जाएगा। तो इस तरह से आप बड़े आसानी से पारण कर सकते हैं। तो नियम यही है। वैसे आप लोग अपने गुरुजी, अपने पंडित जी से जरूर एक बार सलाह ले लीजिएगा, लेकिन मैंने कारण भी बता दिया है। विसर्जन की वीडियो आगे आती रहेगी और हवन आपको घर पे कैसे करना है, सरलता से किस प्रकार आप कर सकते हैं, इसकी वीडियो विस्तृत दी हुई है। आप लोग बिना पंडित जी के भी हवन कर सकते हैं। यदि आपको नहीं मिलते हैं या समय पर वो नहीं आ पाते हैं तो आप पूरे मंत्रोच्चारण के साथ पूरी सरलता से कम सामग्री में आप अपने घर पर स्वयं ही हवन कर सकते हैं। तो ये सारी वीडियो थी पारण के विषय में। पारण के विषय में कोई भी भ्रम हो, कोई भी दुविधा हो तो आप लोग प्रश्न फिर भी कर सकते हैं। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।